दोस्तों, कभी ना कभी आपने निंजास और सैमुराइज़ के बारे में तो सुना ही होगा। आपने इन्हें कई मूवीज़ में देखा होगा या कार्टून्स में देखा होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि इन दोनों के बीच में क्या अंतर है? किस तरीके से आप इन दोनों में अंतर कर सकती हैं? इन दोनों का ओरिजिन जापान से ही है, लेकिन कभी कभी लोगों को इन दोनों में अंतर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पर है, किस तरह से हम इन दोनों में आसानी से अंतर कर सकते हैं और इन्हें पहचान सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। Samurai versus Ninja. Major differences between samurai and ninja. Class. अगर हम समराइज़ की बात करते हैं तो समराइज़ ज़्यादातर हाईयर क्लास से बिलोंग करते थे। ये ज़्यादातर राजा के उच्च अधिकारी होते थे, जबकि अगर हम निंजास की बात करें तो ये लोअर क्लास से बिलोंग करते थे और ज़्यादातर फार्मर्स होते थे। आउटफिट, अगर हम समराइज़ की बात करें तो वो लड़ाई में जाते समय पूरी तरह से एक कवच को पहने हुए होते थे जो उनके शरीर की सुरक्षा करता था। जबकि अगर हम निंजास की बात करें तो ये काले या लाल कपड़े पहनते थे जो इनकी आंखों को छोड़कर पूरे शरीर को कवर करता था। ये कपड़े इन्हें रात को छुपने में मदद करते थे। Weapons. कटाना स्वॉर्ड समराइज़ का सबसे प्रमुख हथियार थी। इसके अलावा वो कुछ बड़े हथियारों का इस्तेमाल भी करते थे। ये हथियार बड़े बड़े और घातक होते थे। इसके अलावा समुराइज़ की तलवार कटाना को वन ऑफ द फाइनेस्ट स्वॉर्ड इन द वर्ल्ड माना जाता है। जबकि अगर हम निंजा के हथियारों की बात करें तो निंजा की तलवार कटाना जैसी होती थी। इसे शिनोबी कटाना या निंजा टू कहते हैं। इसका प्रयोग निंजा द्वारा बहुत कम ही किया जाता था। शूरिकेन, इस हथियार को आपने कई मूवीज़ और कार्टून्स में देखा होगा। ये निंजा द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला सबसे फेमस हथियार है। इसे दूर की लड़ाइयों में फेंककर इस्तेमाल किया जाता था। इसे दुश्मन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए भी यूज़ किया जाता था। ये हथियार निंजा स्टार के नाम से भी फेमस है। कुसारीगामा, इसे निंजा की सबसे खतरनाक हथियारों में से एक माना जाता है। इसमें एक लंबी चेन से एक खतरनाक धारदार ब्लेड जुड़ा रहता है। इसका उपयोग ज़्यादातर निंजा द्वारा दुश्मन को डिसआर्म करने के लिए किया जाता था। इसके अलावा भी निंजा के पास कई हथियार होते थे जिनमें से ज़्यादातर दूर से फेंककर चलाए जाने वाले होते थे, जैसे कुछ प्रकार के थ्रोइंग ब्लेड्स और ब्लोगन। Fighting style. अगर सैमुराइज़ की बात करें तो सैमुराइज़ आर्म्ड और अनआर्म्ड कॉम्बैट दोनों के लिए ट्रेंड होते थे। ये कुछ मार्शल आर्ट जैसे केंडो भी सीखते थे। जबकि अगर हम निंजा की बात करें तो निंजा की मार्शल आर्ट को निंजुत्सु कहते हैं, जो ज़्यादातर छुपकर वार करने में एक्सपर्ट होते हैं। ये कभी भी आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ते जब तक कि मामला ज़्यादा सीरियस ना हो। निंजुत्सु में बहुत ही घातक और अलग अलग तरीके के हथियारों का और ज़्यादातर दूर से वार करने वाले हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है। निंजुत्सु में आर्म डिफेंस, अनआर्म डिफेंस, फ्री रनिंग, जिसे हम आज पार्कोर भी कहते हैं, जिसमें बिल्डिंग्स पर चढ़ना और तेज भागना सिखाया जाता है। इसके अलावा वेपन ट्रेनिंग भी दी जाती थी, जिसमें तरह तरह के हथियारों को इस्तेमाल करना सिखाया जाता था। Occupation. अगर ऑक्यूपेशन की बात करें तो समुराइज राजा के उच्च अधिकारी होते थे जो उच्च पदों पर नियुक्त होते थे। इनकी आइडेंटिटी सामान्यतः छुपी नहीं रहती थी। ये जनता की सुरक्षा का कार्य भी करते थे। इसके बिल्कुल अपोजिट अगर निंजास की बात करें तो निंजा अपनी आइडेंटिटी को हमेशा छुपाए हुए रखते थे। निंजास ज़्यादातर आपराधिक कार्य जैसे पैसे की सुपारी लेकर किसी को मार देना, चोरी, डकैती आदि कार्य ही करते थे। निंजास नॉर्मली वहीं के कुछ फार्मर्स होते थे जो अपनी पहचान छुपाए रखते थे। ये अपने हथियार अपने औजारों से ही बनाते थे। निंजा को पैसे देकर किसी की भी हत्या करवाई जा सकती थी। निंजास को देखते ही गांव के लोगों में भगदड़ मच जाती थी। कुछ निंजास का प्रयोग वहाँ के राजा द्वारा पड़ोसी राज्य पर नजर रखने या फिर कोई ज़रूरी डॉक्यूमेंट लाने हेतु किया जाता था। जापान में कुछ निंजा स्कूल गुप्त रूप से भी चलाए जाते थे, जिनमें लोगों को ट्रेनिंग देकर उन्हें निंजा बनाया जाता था। Who will win in a fight? दोस्तों, कभी ना कभी आपके मन में ये क्वेश्चन तो ज़रूर आया होगा कि अगर एक समुराई और एक निंजा में लड़ाई हो तो उसमें कौन जीतेगा।
तो हम आपको बता दें कि आमने सामने की लड़ाई में तो एक समुराई एक निंजा को आसानी से हरा सकता है, लेकिन छुपकर वार करने की कला के कारण निंजा के कुछ चांस बनते हैं कि वो एक समुराई को हरा दे, क्योंकि निंजुत्सु में एक निंजा को खतरनाक परिस्थितियों से जल्दी बचकर निकलने की ट्रेनिंग दी जाती है, जबकि एक समुराई को पूरी तरह से लड़ने की ट्रेनिंग दी जाती है और लड़ना सिखाया जाता है। जापान की हिस्ट्री में कई समुराइज को तो एक से अधिक निंजास के साथ लड़ते हुए देखा गया है, जिसमें वो एक ही समुराई कई निंजास के साथ लड़ता है। हाराकिरी। ये प्राचीन जापान की एक प्रथा थी। इस प्रथा में यदि समुराई योद्धा का राज्य हार जाता था और उसे बंदी बना लिया जाता था, तो वो अपनी तलवार को अपने पेट में घुसाकर अपनी आंतड़ियां बाहर निकाल लेता था, जिससे कि उसकी मौत हो जाती थी। हाराकिरी करने वाले योद्धाओं को बहुत सम्मान दिया जाता था। एक बोनस फैक्ट आपको बता दें कि आज जो निंजा हथौड़ी कार्टून आज टीवी पर देखते हैं, वो एक असली निंजा से इंस्पायर्ड है, जिसका नाम था हांजो हथौड़ी। इसे जापान का सबसे ताकतवर निंजा माना जाता है। इसके ऊपर हॉलीवुड की एक मूवी दी हथौड़ी हांजो बन चुकी है, जिसको आप देख सकते हैं। वर्तमान में निंजा की रला निंजुत्सु बिल्कुल विलुप्त हो चुकी है। जो भी आज इंस्टीट्यूट्स में या फिर अन्य ट्रेनिंग सेंटर्स में निंजुत्सु के नाम पर सिखाया जाता है, वो बिल्कुल यूजलेस और बेकार है। तो आज की वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें। ऐसी ही और वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।